हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9.2 के आगे, यानी कि 9.2 का नंबर 3। नंबर 2 तक हमने कर लिया, नंबर 3 अब हमसे रह गया है और आज हम नंबर 3 निपटाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवाल करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर को हिंदी में हम लोग बोलेंगे करनी निवारक उत्पाद, यानी कि करनी हटाना है आपको। करनी यानी कि रूट को आपको उस नंबर के ऊपर से हटाना है। कहने का क्या मतलब, अगर लिखा हुआ √5 तो √5, अगर लिखा हुआ √5 तो √5 से आपको रूट को हटाना है और सिर्फ 5 छोड़ना है। तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए, अगर मैंने कहा √5 और मुझे इस नंबर से रूट को हटाना है, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि आपको क्लास नंबर 1 और 2 अगर आपने किया होगा तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि जब भी रूट नंबर और दूसरे रूट सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, रूट नंबर सेम होगा और दोनों को गुना कर दे, तो यानी कि वही नंबर आपका आंसर होगा। यानी कहने का ये मतलब है, अगर √5 से मैं √5 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 5 आएगा, अगर मैं √3 से √3 को गुना करूँ तो मेरा 3 आएगा। यानी कि अगर √2 से अगर मैं √2 को गुना करूँ तो मेरा 2 आएगा। अब इन सब बातों को अच्छे से जानते हैं, हमने ये क्लास 2 और क्लास 3 में अच्छे से किया है। मैं आपको बहुत डीप में नहीं बता रहा हूँ, उन सब क्लासों में मैंने बहुत डीप में घुस के बताया है। आप देखिए, यही रैशनलाइजिंग फैक्टर है, बस इसको हम एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब समझ गए, सिर्फ आपको रूट हटाना है, आपको रूट को हटा देना है। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट, वो पहला कॉन्सेप्ट था, ये है दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर कोई रैशनलाइजिंग फैक्टर है, जैसे लिखा हुआ है a√b, आप एक बात अच्छे से ध्यान रखें कि नीचे रूट नहीं रह सकता। यानी कि नीचे रूट, यानी कि ये आपको पता होगा, ये नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, आपको इन सब चीज़ों से अच्छे से आपको पता होगा कि सब क्या बोलते हैं। इरेशनल नंबर है, ये नॉमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं रख सकते, रूट वहाँ पे नहीं रह सकता। क्योंकि रूट वहाँ क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि रूट का नीचे वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट का वैल्यू हमेशा पॉइंट में आता है और पॉइंट से डिवाइड देना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम रूट में नीचे नहीं रख सकते। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर में करना हो तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे a√b मल्टीप्लाई बाय जो नीचे लिखा हुआ है √b। हमें जो नीचे लिखा हुआ है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जो नीचे लिखा हुआ है हमें उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी नीचे लिखा हुआ है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी आपको मेरी बात, कि आप नीचे रूट नहीं रख सकते। नीचे रूट रखने का मतलब है कि आप सवाल गलत कर रहे हैं। तो नीचे से आपको रूट को हमेशा रैशनलाइज करना होगा, आपको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे लिखा हुआ है, √b लिखा हुआ है, √c लिखा हुआ है, √d लिखा, √5, √4, √3, √2 कुछ भी लिखा हुआ हो, तो आप उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करने जाए, अगर a से आप b को गुना करें तो आएगा a√b। आप मेरी बात समझ पाए। और जब नीचे √b गुना करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब भी सेम नंबर के ऊपर रूट हो और दोनों गुना में हो तो रूट हट जाएगा, वही नंबर मेरा आंसर होगा। आप मेरी बात समझ पाए होंगे और यही आपका आंसर है। ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम लोग पूरा सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या कह रहा है। इफ रूट एक्स इज रैशनलाइजिंग फैक्टर √5, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आपके नीचे हिंदी में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। और इस क्वेश्चन में कहना क्या जा रहा है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ऐसा कि √5 जो है हट जाए। आप मेरी बातें समझ पाए, ऐसे किस नंबर से गुना करें कि √5 हट जाए। यानी कि कहने का ये मतलब करनी निवारक, हमने अभी भी पढ़ा है करनी निवारक। अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि करनी निवारक क्या होता है। उसी पे हमको डील करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कि √5 ना रहे, यानी कि रूट उसके ऊपर से हट जाए। कहने का मतलब ऐसे, √5 × √x, इस x का जब क्या होगा, और x एक इंटीजर नंबर है। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस जगह पे क्या रखें, तो हम लोगों ने क्लास 1 और 2 में आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग समझे होंगे कि ऐसे किसी एक नंबर से जब भी रूट सेम रहे और वो नंबर सेम रहे और दोनों के ऊपर रूट रहे, तो दोनों को जब गुना किया जाता है
तो दोनों गुना करने पे जो नंबर आता है वो वही नंबर आता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि यानी कि √5 से अगर मेरे को रूट हटाना है, √5 से अगर मुझे √5 से मुझे रूट हटाना है तो मैं इस √5 को √5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा वो नंबर 5। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि √5 कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का भी। चलिए देखते कैसे सॉल्व होगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि 3√2 डिवाइड बाई √3। आप देखिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3, माफ कीजिएगा, 3√2/3। अब इस चीज़ को लिख सकते हैं ऐसे, कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन बना हुआ है और ये भी डिवाइड हमने लगा दिया कि 3√2 डिवाइड बाई 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आप जानते हैं कि डिवाइड में जो है ऊपर नीचे अगर सेम नंबर है तो वो कट जाता है। तो यहाँ भी हमें ध्यान से दिख रहा है कि 3 और 3 कट गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी पॉजिटिव आंसर का √2। यही आपका छोटा सा सिंपल सा आंसर है। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट अस राइट विच फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 7 डिवाइड बाई √48। यानी कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से सब गुना करें कि नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो रैशनलाइज हो जाए, यानी कि रूट हट जाए। आपको हमने ये कॉन्सेप्ट अभी कुछ देर पहले पढ़ा, आप उसको अच्छे से ध्यान से देखें। क्या लिखा हुआ है? 7, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। 7/√48। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हमको एक चीज़ दिख रहा है कि √48 बहुत बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू नहीं है। √48 को पहले हमको तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे हमने ये सीखा है, तो चलिए तोड़ते हैं। ये देखिए 7/√48, 48 किसके टेबल में आता है? आप बोलोगे सर 48 आता है 12 4 जा 48, कोई समस्या नहीं है। आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं है। अब आगे तो आप बोलोगे 7/, सर 12 जो होता है वो 12 आता है सर 4 का टेबल में, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और ये 4 भी हमको लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर आगे क्या होगा? तो आगे ये ऐसे होगा कि 7, और अब देखिए 2, यहाँ पे 4 2 है, यानी कि 2 4 का स्क्वायर हो गया इंटू 3। आप मेरी बात समझ पाए? 4 स्क्वायर इंटू 3, यानी कि अगर रूट के अंदर दो नंबर सेम है और मल्टीप्लाई में हो तो हमें स्क्वायर में लिखना है उसे। अब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, रूट से स्क्वायर बाहर आता है। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर 7 4√3 आ गया। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम ये चीज़ समझ गए कि एक √48 तोड़ेंगे तो हम कैसे आएगा? 4√3 आएगा। अब बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आगे क्या होगा? अब देखिए आगे आपको एक चीज़ मैंने बता दिया कि √3 नीचे नहीं रह सकता, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। तो √3 अगर नीचे नहीं रह सकता तो √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसी नंबर से गुणा कर देना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये हमने पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया है कि सेम नंबर से √3 है तो √3 से ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए। अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या नहीं है। आप लोग इसका आंसर क्या होगा? तो 7 से √3 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 7√3 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 तो 4 ही आएगा। आप लोगों से √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक चीज़ अच्छे से पता है कि √3 मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाता है? वो 3 ही बन जाता है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही सर, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब आप बोलोगे अगर सर 7√3 ऊपर हम तो कुछ कर नहीं सकते, उसको ऐसे छोड़ देना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन 4 3 जो हमको पता है ये होता है सर 12, तो यही तो हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 7√3/12। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आप उसको अच्छे से देख लें, नोट कर लें। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, कॉन्जुगेट शब्द। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कॉन्जुगेट होता क्या है। तो देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि कॉन्जुगेट शब्द आखिर होता क्या है। मैंने लिखा 5 - √3। आपको इस नंबर का एक कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट कहने का अगर सही सीधा अर्थ मैं बताऊं आपको, कॉन्जुगेट कहने का सीधा अर्थ होता है उल्टा। कॉन्जुगेट कहने का सीधा अर्थ होता है उल्टा। तो देखिए बस इसका उल्टा कैसे करेंगे, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। आपकी बुक में जो भी आंसर हो आप मिला लें, लेकिन इसका 2 आंसर हो सकते हैं। क्या क्या आंसर हो सकते हैं? एक पहला आंसर ये हो सकता है
कि बस आपको साइन उल्टा करके लिखना है और कुछ नहीं करना, आपको बस साइन उल्टा करना और लिख देना, साइन उल्टा करना लिख देना, साइन उल्टा करना लिख देना है। तो देखिए जैसे यहाँ प्लस का 5 है, अब बोलोगे सर +5 का उल्टा क्या होगा, अब बोलोगे सर -5। अब बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है, सही समझ में आ गया। अब बोलोगे अब माइनस का √3, ये पूरा -3 है, -3 का उल्टा क्या होगा, अब लोग सर प्लस का 3 होगा, प्लस का √3 होगा। अब लोग हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये एक पहला कॉन्जुगेट, ये पहला आंसर होगा आपका, ये भी बिल्कुल सही। अगर आप ये भी लिखते हो बिल्कुल सही होगा, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा आंसर लिखना हो जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करेंगे, आप लोग ज़्यादातर इस आंसर को यूज़ किया करिए जो मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग ज़्यादातर इसी आंसर को यूज़ किया करिए जो मैं भी लिख रहा हूँ। आप ध्यान से सीखिए क्या है 5 - √3, यानी कि आप कुछ ना करें, 5 जो बीच में साइन है यानी कि माइनस है, आप बस इसे प्लस बना दें, 5 + √3, यही आपका दूसरा आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आप मेरी बात समझ पाए, बस आपको साइन उल्टा करके लिख देना है। कॉन्जुगेट का मतलब है साइन उल्टा करके लिख देना, कॉन्जुगेट का मतलब साइन उल्टा करके लिख देना। मैं एग्जांपल आपके सामने एक और लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 7 √7 - √3, इसका आपको 2 आंसर देने हैं। आप बोलो सर 2 आंसर आराम से हो जाए, कोई समस्या, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखा दिया मुझे। तो क्या होगा, आप बोलोगे सर पहला आंसर अगर लिखना हो तो ये +7 लिखा हुआ है, तो यहाँ -7 माइनस का √7 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ तो -3 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे +3 हो जाए, +√3 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये रहा पहला उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब बस दूसरा उत्तर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बीच में प्लस है, तो एक काम कीजिए, आप जो नंबर लिखा है सेम लिख दीजिए, बस बीच में माइनस डाल दीजिए। ये भी सर बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्जुगेट का बस इतना ही अर्थ होता है। आप बोलोगे सर अगर √5 लिखा हो उसका कॉन्जुगेट लिखना हो हमें, अगर √5 लिखा हो उसका कॉन्जुगेट लिखना हो तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अभी तो हमने पढ़ लिया, कोई भी नंबर लिखा हो तो बस उसका साइन उल्टा करके लिख दीजिए। यहाँ प्लस का 5 है तो यहाँ माइनस का 5 √5 हो जाएगा। अगर माइनस का √7 का लिखना है तो आप बोलोगे सर प्लस का √7 माइनस का √7 है तो बस प्लस का √7 हो जाएगा। यही हमारा कॉन्जुगेट उत्तर हो जाएगा। यही कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा प्यारा सा मिनिमल सा, आपसे बहुत बार पूछता है और बहुत बार नहीं भी पूछा जाता है। ये आपसे मुश्किल से मुश्किल MCQ में पूछेगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है कि राइट डाउन द कॉन्जुगेट नंबर ऑफ एनी दिस नंबर्स, एनी गिवन नंबर्स इन द क्वेश्चन पेपर्स। सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी, चलिए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब ये क्या लिखा हुआ है, लेट अस कैलकुलेट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 + 2 विच इज ऑल्सो कॉन्जुगेट सेड। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट अब भी जस्ट हमने पहले पढ़ा, आपने देखा होगा अच्छे से कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो इसका भी हमें ऐसा कोई रैशनलाइजिंग फैक्टर देखना है जो इस नंबर का कॉन्जुगेट हो। कॉन्जुगेट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आप उसको ध्यान से समझिएगा तो आपको आंसर आपके दिमाग में जस्ट ऑलरेडी आ गया होगा। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है √5 + 2, √5 + 2 बोल रहा है कोई ऐसा नंबर होना चाहिए इसको रैशनलाइज करने के लिए उसका कॉन्जुगेट हो। आप देख सकते हैं ये वर्ड कॉन्जुगेट, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये वर्ड कॉन्जुगेट। जस्ट आप कॉन्जुगेट लिख दीजिए, √5 + √2 कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको पता है वो नंबर होगा √5 - 2। यही आपका सही उत्तर है, दिस इज योर आंसर। आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना कि मल्टीप्लाई क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट आपको पता है कॉन्जुगेट क्या होगा कि बीच वाले साइन का उल्टा हो जाता है, बीच वाले साइन का उल्टा हो जाता है। तो हमने बीच वाले साइन का उल्टा करके लिख दिया, प्लस का बस माइनस हो गया, √5 - 2 यही हमारा सही उत्तर है। आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही आपको सामने क्वेश्चन हिंदी में भी सामने आ रहा होगा, देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है कि इफ़ √5 + √2 डिवाइड बाई √7 इक्वल्स टू 1/7 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट √35 + a ब्रैकेट क्लोज लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। आपको a का वैल्यू ढूंढना है। देखिए कितना आसान सवाल है, हमें बस a का वैल्यू ढूंढना है। तो चलिए a का वैल्यू को हम ढूंढते हैं। √5 + √2 डिवाइड बाई √7। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, पहले इस चीज़ को सॉल्व करते हैं उसके बाद हम वहाँ सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, हमें एक चीज़ पता है कि √7 नीचे नहीं रह सकता। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, √7 और √7 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, सही बात है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और आप बोलोगे सर इसे भी लिख लेते हैं।
तो देखिए 1 से अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर रहेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि √35 प्लस ए बाय 7। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं है अभी। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। आगे क्या होगा, आप बोलो सर सबसे पहले तो रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 से √5 मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलो सर √35 भी होगा। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर √7 से √2 मल्टीप्लाई होगा यानी कि √14 होगा। आप बोलोगे सर हाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है। आप बोलोगे सर नीचे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 7 और √7 मल्टीप्लाई होगा यानी कि 7 होगा। आप बोलोगे हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपको पता ही होगा कि √7 मल्टीप्लाई होगा यानी कितना होगा, 7 होएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है हमको। अब आगे देखिए ये चीज़ है, हम लिखेंगे यहाँ पे √35 प्लस ए बाय 7। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही दिक्कत है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 2 में अगर आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया है उसे, कि जब भी बीच में इक्वल रहता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कंपेयर करें, कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने का क्या मतलब है, देखिए √35 अपने जगह बैठा हुआ है, √35 अपनी जगह बैठा हुआ है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही दिक्कत है, सही बात है। आप बोलोगे सर √7 अपनी जगह है, √7 अपनी जगह है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ जब मैं देख रहा हूँ √14 और ए, तो ये थोड़ी थोड़ी सेम दिख रहे हैं। यानी कि अगर मैं एक जगह √14 रख दूँ तो दोनों सेम हो जाएगा। अगर मैं एक जगह √14 रख दूँ, एक जगह √14 रख दूँ तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू √14, और ये आपका सही आंसर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, लेट अस राइट अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर 5/√3 minus 2 विच इज़ नॉट अ कॉन्जुगेट शर्ट। 5/√3 minus 2 का एक ऐसा रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढिए जो कि उसका कॉन्जुगेट शर्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल सही समझ पाए मेरी बातों को। चलिए देखते हैं इस सवाल कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप पहले लिख लीजिए 5/√3 minus 2, ये हो गया हमारा सवाल। अब हमको एक चीज़ पता है कि अगर ये पूरा लिखा हुआ है, अब ऐसे सवालों को आप क्या करिएगा, जो लिखा हुआ है ऊपर आप उसी का ऊपर उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि √3। लेकिन बस शर्त ये है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो करेंगे आप बस, लेकिन जो यहाँ माइनस लिखा है उसके साइन का उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो माइनस होता, जैसे कि यहाँ माइनस लिखा हो तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो √3 + 2 यहाँ भी नीचे आ जाएगा, √3 + 2। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे अच्छे से। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत हमें नहीं आई है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। आप बोलोगे सर पहले तो 5 से √3 और 2 होगा मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है, 5 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5√3, और 5 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे आप बोलोगे सर 10 हो जाएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है हमको। अब देखिए हमने बहुत बड़ी सवाल पढ़ लिया, a - b और a + b। इसका फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ लिया, जो किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर, √2 नहीं 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बात देखिए, 5√3 + 10 बाय, अब देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब हमें अच्छे से पता आ गया है, हमको आपने सब कुछ बता दिया सर। आप बोलोगे सर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 आएगा। आप बोलोगे हाँ ये भी सही समझ में आ गया है हमें, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब बोलोगे आगे क्या होगा, तो अब आगे अब बोलोगे कि 5 + 5√3 + 10 बाय 3 से 4 माइनस करेंगे, यानी कि माइनस का 1 आएगा। अब लोग सर माइनस तो ऊपर नहीं रख सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब लोग सर माइनस का 5 √3 और प्लस का 10,
यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर आपके बुक में ये आंसर ना हो तो आप उसको आंसर कैसे लिख सकते हैं? आप उसको लिख सकते हैं माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर के साइंस को, यानी कि माइनस प्लस माइनस 5√3, फिर माइनस प्लस माइनस यानी कि √10, सॉरी ओनली 10। ये भी आपका आंसर हो सकता है। आपकी बुक में से दोनों में से कोई एक आंसर होगा, आप दोनों में से मिला लें, दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट है, कोई किसी में कोई गलती नहीं है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या हुआ, कह रहा है लेट अस राइट द कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड्स 9 - √4√5 एंड -2 -√7। अभी हमने पढ़ा कॉन्जुगेट सर्ड का क्या होता है, कॉन्जुगेट सर्ड कैसा होता है, कैसे लिख सकते हैं। तो बस आप लिख दीजिए कॉन्जुगेट सर्ड, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखिए जैसे यहाँ -9√45 लिखा हुआ, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या होगा? आप बोलोगे सर दो इसका आंसर हो सकते हैं, दोनों लिखते हैं। आपके बुक में जो भी आंसर हो आप मैच कर ले। पहला है प्लस का 9 क्या हो जाएगा सर? आप बोलोगे सर माइनस का 9 हो जाएगा, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। आप बोलोगे हाँ। दूसरा सर माइनस का 4√5, तो आप बोलोगे सर ये प्लस का 4√5 लिख दीजिए, ये भी सही जवाब है। आप बोलोगे हाँ सर ये भी सही उत्तर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग दूसरा उत्तर, तो बस आप बोलोगे सर इतना आसान कर दिया आपने कि बस माइनस जो लिखा है आप बस प्लस लिख दीजिए, 9 + 4√5, बिल्कुल ये भी सही उत्तर। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, कोई हमें समस्या नहीं है। इसके भी दो उत्तर हो गए। आपको जो पसंद है आप लिख ले, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये लिखने के लिए आप ज़्यादातर इसे लिखा कीजिए, क्योंकि आगे ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? आप बोले सर इसके भी दो उत्तर होंगे। दो उत्तर में पहला -2 लिखा है तो +2 हो जाएगा, -7 लिखा है तो +7 हो जाएगा। आप लोग हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग दूसरा आंसर क्या होगा? तो आप लोग सर माइनस का 2 है, इधर है ही, बस आप बीच वाले को बदल दीजिए, माइनस है तो आप प्लस लिख दीजिए, ये भी आपका सही उत्तर होगा। आपको कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे भी। आप मेरी बातों को ध्यान से अच्छे से प्यार से समझ पाए होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सारे होमवर्क हैं आपके, आप उसे कमेंट में लिख के भेजें, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा होगा, आप वहाँ पे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, इस ग्रुप पे अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, स्कूल और बोर्ड सेशन, ऑफकोर्स इस साल भी आप दे रहे होंगे 2025 में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। वहाँ पे हम बहुत कुछ आपके लिए प्रोवाइड कर, आप देख सकते हैं 6 का 1 क्या क्वेश्चन है कि 2√3 + 3√2/√6। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि क्या कॉन्सेप्ट है। आपको अच्छे से पता है कि नीचे √6 नहीं रह सकता, नीचे √6 को हम नहीं रख सकते, नीचे √6 हमें हटाना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजिंग कॉन्सेप्ट यही है, हमने पढ़ लिया कि नीचे रूट नहीं रह सकता, तो हम उसका क्या उपाय है? तो आप ऊपर नीचे जो नीचे लिखा हुआ है सर, आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे हाँ √6 है, √6 से मैंने ऊपर नीचे गुना कर लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई कर क्या होएगा? आप बोलोगे सर इसको आप ब्रैकेट में रख दो, ये सेम है। तो देखिए √6 से अब यहाँ लिख देता हूँ मैं 2√3 × √6। आप बोलोगे हाँ सही समझ में आ गया। इससे आपको इस नंबर से इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आप बोलोगे हाँ प्लस। अब लोग सर इससे होगा, तो आप बोलोगे 3√2 प्लस मल्टीप्लाई √6। आप बोलोगे हाँ पहले नंबर से आपने दूसरे वाले को गुना मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाय। अब हमें अच्छे से पता है कि √6 से √6 मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्या हो जाएगा? आप लोग से 6 हो जाएगा। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में हमारे बस गया है, अब नहीं आएगा बाहर। आप लोग से मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए करते हैं। अब करो 2 है यहाँ पे, यहाँ कोई नंबर है? आप बोलोगे कोई नंबर नहीं, तो 2 ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, 2 हमने यहीं पे लिख दिया। अब लोग सर √3 √6। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, आप दिमाग कैसे लगाइए। अब √6 आपको पता है, √6 का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर √3 और √2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि √6 कैसे बनेगा √3 और √2 मल्टीप्लाई करके। तो अब लोग सर यहाँ भी √3 है और ये भी √3 है, √3 क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 × √2 हो जाएगा। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही समझ में आ गया सर। और अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसे कर लो, मैं आपको ये बस साइड में करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए 2√3 × √6 है, ठीक है। आपने क्या कर लिया? आपने 2
3 6 जा 18, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 6 जा हो गया 18, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं है, 2√18 हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है, √18 टूटेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, 2√18 कैसे टूटेगा, 9 2 जा 18, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 2 जा 18। अब आप बोलोगे सर 9 का मतलब तो 3 का स्क्वायर होता है, ये भी हमें पता है, और आपको अगर पता नहीं है तो ये लीजिए, पता हो गया आपको, ये सामने आपके चार्ट आ रहा होगा, आप उसको देख ले, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, अप्रॉक्स 20 तक। आप आगे भी कर सकते हैं, गूगल से खोज करके आप कर ले, या फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लें, तो आप दिख रहा होगा 9 कहाँ लिखा हुआ है, 3 के स्क्वायर सामने, तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2, आप बोलोगे हाँ ये भी सही बात है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अब लोग ये भी सही है, तो 2 इंटू 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आ गया, और अंदर रह गया √2 बेचारा, क्या मल्टीप्लाई होगा, 6√2 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे यहाँ पे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने उस तरीके से भी करके देख लिया, उस तरीके से भी करके देख लिया, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे सर 6√2 आएगा, आप बोलोगे हाँ सही बात है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, 6√2 आएगा प्लस। अब यहाँ देखिए वापस से वही लॉजिक अपनाएंगे हम, √6 का मतलब होता है √3 इंटू √2, अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिए कि 3 की जगह हमने लिख लिया, देखिए √2 और √2, जब √2 गुना होगा तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा, अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा, सही बात है। और आपको ऐसे समझ ना आया हो तो आप यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। तो देखिए 3√2 इंटू √6, ठीक है, आप लोग सर 3 इंटू 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ 3 इंटू 12 किसके टेबल में आता है, आप बोलोगे सर 4 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12, आप बोलोगे हाँ। अब आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 2, आप बोलोगे हाँ सॉरी 3। अब इसका आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर पे है, तो 3 इंटू 2 इंटू √3, अब बोलोगे सर इसका तो 6√3 आएगा। आपको समझ में आया मेरी बात, समझ में आई होगी। अब देखिए आगे करते हैं, और आपको समझ नहीं आया हो तो आगे सवाल देखते रहे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए 6√2 प्लस 6√3 बाय नीचे कितना है, बोलो सर 6 नीचे है, नीचे है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब बोलो सर आगे क्या होगा, तो अब आगे क्या होगा, अब देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 आएगा बाहर, बाहर का मतलब कॉमन आएगा, कॉमन का वो मतलब होता है कि जो नंबर दोनों में सेम होता है हम उसे बाहर ले लेते हैं, जो नंबर दोनों प्लस माइनस में सेम रहता है हम उसे बाहर ले लेते हैं। देखिए 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 हमने कॉमन ले लिया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप जैसा मैं कर रहा हूँ बस ऐसा आप करते जाइए, बस और कुछ मत कीजिए। देखिए अंदर क्या रह जाएगा, अब बोलो सर 2√2 रह जाएगा, √3 रह जाएगा, सही बात है। आप 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सब कुछ आ जाएगा। और नीचे कितना है, 6 है, बाय 6 है। देखिए ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, 6 से 6 कट गया, दोनों जानी दुश्मन है, दोनों बहुत बड़े जानी दुश्मन है। तो आंसर क्या हो गया, आप लोग सर आंसर √2 प्लस √3, यही तो हमारा आंसर होगा, और कुछ होगा, अब बोलोगे नहीं यही तो हमारा आंसर है, प्यारा सा दुलारा सा छोटा सा मोटा सा गोटा सा आंसर, यही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2। देखिए 6 का 2 क्या बोल रहा है, √2 प्लस -1 प्लस √6 इंटू √5 बाय √5। तो √5 नीचे है, यानी कि ऊपर नीचे भी किससे मल्टीप्लाई होगा, √5 से मल्टीप्लाई होगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात। अब देखिए सबसे, अब ये भी एक नंबर में है, ये भी एक नंबर में, तो सबसे तीनों गुना होगा, √5 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, दिक्कत नहीं है हमें, बिल्कुल सही दिक्कत नहीं है हमें, बिल्कुल सही से समझ आ गया हमें। अब बोलोगे हाँ √5 से √2 मल्टीप्लाई करोगे, अब बोलो सर √10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। √5 से -1 मल्टीप्लाई करोगे, अब बोलोगे सर √5 ही आएगा। √5 से √6 मल्टीप्लाई करोगे, अब बोलोगे सर √30 आएगा। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए √5 से अगर √5 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, तो अब बोलोगे सर 5 ही तो आएगा, यही तो होना था, यही तो हमारा आंसर हो गया। बस 6 का 2 इतना ही था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए 6 का 3 और 6 का 4, चलिए सॉल्व कर देखते हैं। हमको एक चीज़ अच्छे से पता है कि रूट नीचे नहीं रह सकता,
तो जो नीचे लिखा है हमें उससे ही मल्टीप्लाई करना है, बट अगर ऐसा आया हो तो बस साइन हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। साइन हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए करते हैं। √3 - 1 है तो आप क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 से। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 + 1 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, या ये मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करेंगे। √3 से इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर 1 है, 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से दोनों को तो √3 और +1। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया सर कि हमें दोनों से इन दोनों नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे सही से समझ आ गया है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नीचे क्या होगा, आप बोलोगे सर ये तो दिख रहा है हमें साफ साफ a - b और a + b। अब देखिए पहले वाले क्लासों को आप जरूर करें, तभी आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएंगी कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर कि a - b a + b क्या होता है, मिलके होता है a² - b²। आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सही समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए √3 से अगर अंदर में मल्टीप्लाई करूँ, √3 से √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ √3 से अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ 3 हो जाएगा। आप बोलोगे सही समझ में आ गया। आप बोलोगे सर √3 से 1 को करें तो क्या होगा, आप बोलोगे सर √3 × 1 = √3। सही बात, सही बात। प्लस 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रहेगा। आप लोग सर √3 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा। आप लोग सब समझ में आ गया, इस सब में कोई समस्या नहीं है हमें। -1, अब लोग सर ये भी हमें दिमाग में घुस गया, हमें दिमाग में बैठ गया कि आपने अभी क्या बताया हमें। अब आगे देखिए, आप √3 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, नंबर से दोनों, तो दोनों को जोड़ दीजिए। आप लोग सर 4 हो जाएगा। आप लोग सर 4 हो जाएगा, ये बात हमें समझ में आ गई है। और देखिए यहाँ 2 भाई हैं, दोनों सेम सेम दिख रही है ना, दोनों रूट में है ना, दोनों भाई भाई हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं, रूट में है, भाई भाई हैं, समझ में आ गया होगा। √3 कितने √3 हैं, अब लोग सर एक यहाँ पे तो 2 √3 हैं टोटल। अब लोग 2 √3 है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। और नीचे कितने, 3 से 1 घटाएंगे यानी कि माइनस करेंगे, कितना आएगा, अब बोलोगे सर 2 आएगा। हाँ ये भी समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब लोग आगे क्या होगा, आगे कर लीजिए आप। यहाँ पे देखिए अभी मैंने एक मिनट पहले बताया कॉमन का हिसाब, कॉमन। अब देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। कॉमन का मतलब 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, लेकिन 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो आप 2 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 2 को कॉमन लेते हैं हम, अंदर क्या रहेगा, आप बोलो सर 2 × 2 = 4 होता है, तो 2 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 2 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये सिर्फ √3 ही रहेगा। आप लोग हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत समझ में आ गया। अब देखिए 2 ऊपर है, 2 नीचे है, 2 नीचे है, 2 ऊपर है, 2 से कट गया, रह का गया, रह, आप बोलोगे रह तो गया बस एक ही चीज़ सर, वो रह गया 2 और √3, और यही तो आंसर है आपका, बस यही आंसर है, और कुछ नहीं करना था आपको, इतना ही करना था आपको। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। 6 का 4, देखिए 6 का 4 बस वही करना है जैसे हमने यहाँ पे किया, जो लिखा है ऊपर उसी का उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है आपको, उल्टा कर दीजिए मल्टीप्लाई। √7 - √3 तो क्या से मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे सर √7 और +3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे दोनों। आप बोलोगे हाँ ये चीज़ तो समझ में आ गया है, हमारे दिमाग से कोई निकाल नहीं सकता है। अब आगे बोलोगे कि दोनों को सर ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो करिए आप मल्टीप्लाई। 3 से पहले होगा, 3 से दोनों को करेंगे हम, 3 से दोनों को करेंगे, तो 3 से दोनों को करेंगे तो आप ऐसे लिख दो √7 + √3। अब बोलोगे हाँ ये भी समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब बोलोगे सर √5 से होगा दोनों मल्टीप्लाई, इससे भी कर दो, √5 लिख लो ऐसे, फिर मल्टीप्लाई कर दो √7 + √3। आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। आपको ऐसे लिख के दिखाओगे तो सुंदर भी लगेगा आपको क्वेश्चन देखने में, और अच्छा भी लगेगा। और आप एक पेन से किया कीजिए, यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए अलग पेन से कर रहा हूँ, लेकिन आप एक पेन से किया कीजिए। देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे अब आगे दिख रहा होगा आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b, a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो आप डाइट कर लीजिए, मैं डाइट कर दे रहा हूँ, a² -
बी स्क्वायर। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे किया जाता है। अब आगे देखो आगे कैसे करेंगे। तो देखिए 3 से अगर 7 मल्टीप्लाई करें तो आप बोलोगे सर 3√7, क्योंकि √7 तो रूट में है तो 3√7 होगा। अब बोलोगे हाँ सही समझ में आ गया। आगे प्लस 3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर 3√3 होगा। अब बोलोगे हाँ ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे प्लस अब बोलोगे सर √5 और √7 तो आप बोलोगे सर √35, ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो √5 प्लस √3 यानी कि आप बोलोगे सर √15 होगा, √15 होगा बाय। अब लोग सर यहाँ पे √7 का मैं स्क्वायर करूँ तो 7 आएगा और √3 का स्क्वायर करूँ तो अब मैं 3 आएगा। यानी कि अगर मैं सॉल्व करते देखूँ, देखिए कुछ भी सॉल्व हो रहा है तो आप बोलोगे सर √7 है, कहीं भी √7 मुझे दिख नहीं रहा है। आप लोग से √3 और कहीं भी √3 मुझे दिख नहीं रहा है तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते, बस नीचे माइनस कर दीजिए। तो जो सेम है आप लिख दीजिए 3√7 प्लस 3√3 प्लस √35 और प्लस √15 बाय 7 से 3 माइनस होगा 4। यही आपका छोटा सा प्यारा सा मोटा सा छोटा सा आंसर है। आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे 6 का 5 और 6 का 6। तो देखिए 6 का 5 कैसे होगा सॉल्व, आगे करते हैं। देखिए अब आगे आपको अच्छे से पता है क्या करेंगे हम लोग, जो लिखा है जो नीचे लिखा हुआ है इसका ठीक उल्टा, यानी कि साइन उल्टा करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग सर बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, आप लोग सर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो कैसे, इस पहले वाले से पहले वाले को कर दीजिए आप, यानी कि ऐसे लिख दीजिए 3√2 से मल्टीप्लाई करना है हमें 2√5 और प्लस 1 को। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल समझ में आ गया है। प्लस अब लोग सर 1 से करना है, 1 से 2√5 प्लस 1 करना है। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, अब बोलोगे सर a माइनस बी और a प्लस बी। अब लोग सर ये तो a² माइनस बी स्क्वायर होगा ऑलवेज एज ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 2√5 का स्क्वायर a² माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि b²। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया आप। अब अगर मल्टीप्लाई आप करें तो थोड़ा सा आप यहाँ पे बुद्धि से मल्टीप्लाई करें। आपके पास बुद्धि होगी, भगवान ने दिया होगा, दिया ही होगा आपको, इसलिए बोर्ड में आए हैं आप, बहुत समझदार हैं आप, तो आप समझदारी का इस्तेमाल करें। देखिए 3 2 6। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए √2 5 सा √2 इंटू √5 यानी कि 2 5 सा √10। अब समझ गए होंगे। प्लस देखिए 3√2 और 1, 3√2 इंटू 1 करेंगे 3√2 ही रहेगा। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो प्लस, क्या 1 से अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ दोनों को तो कोई भी चेंजेस आएगा? तो अब बोलोगे बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो है वह सेम रह जाएगा, यानी कि 2√5 और प्लस 1। अब बोलोगे हाँ समझ में आ गया है सर, कोई समस्या हमें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या कोई मिल रहा है कुछ भी जाति भाई? तो आप बोलोगे सर नहीं मिल रहा है, आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ देखिए आपको 2 का स्क्वायर भी करना है, √5 का स्क्वायर भी करना है। ये आपको मैं अगल बगल में बता दे रहा हूँ, 2√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे हाँ, तो अब 2 का स्क्वायर यानी कि 2² इंटू √5 का स्क्वायर। आपको लिख के बार बार नहीं करना है बेवकूफ़ों का तीरा। आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, बार बार देखिए या बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 4√2 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 4 आएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट आपके सामने आया था, आपने देखा होगा। अब सर √5 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 5 ही तो होगा, 5 ही तो होगा √5 का स्क्वायर। 4 5 से आप बोलोगे सर 20 होता है, तो 20 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 20 माइनस का 1 यानी कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 6√10 प्लस 3√2 प्लस 2√5 प्लस 1 बाय 19। और ये आपका क्या हो गया? आपका छोटा सा प्यारा सा मोटा सा गोटा सा आंसर हो गया। इसी को करना था आपको। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे आप अच्छे से पता है हमें।
जो नीचे लिखा है उसका साइन उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3√2 प्लस 2√3 बाय 3√2 प्लस 2√3 कर दिया। अब बोलोगे हाँ कर दिया। अब आगे बढ़िए, क्या होगा? तो अब बोलोगे सर कुछ नहीं होगा, एक छोटा मोटा चीज़ होगा, इस पहले वाले से दोनों को गुना होगा। पहले तो अब लिख दो, पहले वाले को लिख दो 3√2, अब लिख दिए। फिर इसको लिख दो टोटल को 3√2 प्लस 2√3। अब बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2√3, फिर दोनों को लिख दो 3√2 प्लस 2√3। अब बोलोगे सर ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नीचे अच्छे से पता है क्या होगा, a² और p², यानी कि 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं आ रही है सर। अब करते जाइए आप आगे, हम समझते जा रहे हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में थोड़ा दिमाग लगाएंगे। आप लोग से दिमाग लगा दीजिए आप, 3 से कितना होगा? आप बोलोगे सर 9 होगा, बिल्कुल सही बात है। √2 कितना होगा? आप बोलोगे सर 2 होगा, ये तो हमने पढ़ते आया है। √2 कितना होगा? 2 होगा, यानी कहने का मतलब ये कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, मैं अभी नहीं लिख रहा, आपको अब कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ इससे। प्लस आप लोग सर हाँ इससे कीजिए। आप लोग सर 3 और 2 कितना होगा? तो आप बोलोगे 6 होगा, कोई समस्या नहीं है। आप लोग √2 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 6 होगा, 6√6 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं है यहाँ पे। आगे करते हैं, आगे कर लो आप। देखिए प्लस है ना, प्लस 2√3 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 6 होगा, बिल्कुल सही बात है। √3 कितना होगा? आप बोलोगे सर ये भी 6 होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये चीज़ समझ में हमें आ गया है, हमें कोई दिक्कत कोई रोक नहीं सकता। अब आगे 2 से कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4 होगा। फिर √3 कितना होगा? आप बोलोगे सर 3 होगा, ये भी समझ में आ गया हमको। और नीचे कितना होगा? अब बोलो सर a² b² होगा। तो हम अभी सीख लिया है कि √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2। आप समझे मैं क्या बोला? 3 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे सर 9 होगा। और आपको चार्ट समझ में आ रहा तो ये लीजिए आ गया आपके सामने, आप एक बार देख लीजिए इसे। और ये छोटा सा आया होगा, जगह कम है थोड़ा, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। और देखिए 3 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 9, बिल्कुल सही बात। √2 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 2 ही होगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, दिक्कत नहीं है हमें, बहुत अच्छी दिक्कत नहीं है हमें, बहुत आसानी से समझ आ गया है। माइनस बोलोगे 2 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 4 होगा, ये तो समझ में आ गया। √3 का स्क्वायर कितना होगा? बोलोगे 3 ही होगा, ये भी समझ में आ गया, समझ में आया आपको? आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। आप लोग सर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाएगा, 9 2 18। आप बोलोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये 9 2 18 और 4 3 12। आप बोलोगे हाँ, ये समझ में आया। और क्या में है? दोनों प्लस में है, देखिए प्लस में है दोनों, तो 18 और 12 हम जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। आप एक स्टेप बढ़ा ले, एक स्टेप बढ़ाई करें आप स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 18 और 12, लेकिन मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ कितना होगा? 18 और 12 आप बोलोगे सर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। ओके, अब देखो अभी हमने समझा एक चीज़, क्या समझा? कि अगर दो सेम चीज़ दिख रहे हो, सेम दिख रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 आप बोलोगे सर 12 और √6 अंदर है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ देखो आप 9 2 18, आप बोलोगे हाँ। 4 3 12, आप बोलोगे हाँ, और दोनों के बीच में माइनस, तो 18 से 12 माइनस करेंगे, आप बोलोगे सर 6 ही होगा। अब बोलोगे हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? आगे कर लो सर, आगे क्या होगा? देखिए कॉमन, क्योंकि नीचे 6 अगर कट रहा है तो काटेंगे। कॉमन यहाँ भी है, कॉमन यहाँ भी है। 6 का टेबल में 30 भी आता है, 6 का टेबल में 12 भी आता है। 6 कॉमन ले लिया हमने, 6 5 30 होता है और 6 2 12 होता है। आप बोलोगे हाँ सही, समझ में आ गया है, कोई समस्या नहीं है। नीचे 6 है, ऊपर 6 है, 6 से 6 हमने काट दिया। आंसर क्या हो गया? आप लोग सर 5 + 2√6 है। छोटा सा मोटा सा प्यारा सा छोटा सा उत्तर हो गया, आंसर हो गया हमारा, हमें समझ में आ गया है सर। ये था 6 का 1 6 तक।
हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। चलिए बढ़ते हैं 7 और यहाँ से आप सवालों को अच्छे से ध्यान से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अब 9.3 में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप देखते रहिए। जैसे सवाल देख पा रहे होंगे, 2√5 + 1 बाय √5 + 1 माइनस 4√5 - 1 बाय √5 - 1। अब ऐसे सवालों को करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इजी वाला तरीका बता रहा हूँ, आप उन्हें ध्यान से समझें। तो देखिए, ऐसे सवालों में जब भी आप हो तो आप नीचे वाले का एलसीएम ले लें। नीचे वाले जो नंबर है उन दोनों का एलसीएम ले लें। चलिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आप बोलो सर एलसीएम तो हम इसका निकाल नहीं पाएंगे, तो आप जो नंबर है वही लिख दो आप। लेकिन कैसे में लिखो, मल्टीप्लाई में लिखो आप। यही इसका एलसीएम हो गया। समझ में आया आपको? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं स्टेप भी लिखते जा रहा हूँ। नीचे के संख्याओं का एलसीएम। फर्स्ट स्टेप इज to take the LCM of the denominator number. Do you understand what I say? Take the LCM of the denominator numbers. Write down these steps. First step is to take LCM of the denominator numbers. We took the LCM. Now divide the LCM first number with the LCM. जो भी हमने LCM निकाला LCM को डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो सेम जो नंबर दिख रहा होगा वो कट जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, वो हट जाएगा, बचेगा तो दूसरा नंबर। आप उससे ऊपर से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें। यानी कहने का मतलब इससे मल्टीप्लाई करें √5 - 1 से। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। सेम दूसरा प्रोसेस में क्या करेंगे, सेम उसी चीज़ को इस दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे आप। तो जो सेम नंबर है कट जाएगा, बचेगा दूसरा नंबर, यानी कि √5 + 1 से मल्टीप्लाई कर दें। आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या बताया। समझ पाए हैं आप? और समझ नहीं पाए तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर ऐसा नंबर में आपको एलसीएम लेना हो तो बस इस इधर वाले के नंबर से इधर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर वाले नंबर से इधर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने वही किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन सही तरीका ये होता है जो मैंने आपको पहले बताया, कि नीचे वाले से डिवाइड, जो बचा उससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, जो बचा उससे मल्टीप्लाई। ओके, आप समझ गए। अब आगे देखिए आगे कैसे होगा। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट से दोनों को, फिर दूसरे वाले से दोनों को। मैंने आपको ये चीज़ें सिखा दिया। तो कर दीजिए आप √5 मल्टीप्लाई 2√5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, कोई समस्या नहीं है, हमें +1। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया। फिर -1 है, -1 मल्टीप्लाई 2√5 +1। आप बोलोगे हाँ ये भी समझ में आ गया। आगे देखिए, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दे आप। फिर √5 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 4√5 से। अच्छा, इसको पूरा ब्रैकेट रखे आप, 4√5 - 1। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है, कोई समस्या कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर आप बोलोगे +1 और 4√5 - 1 +1 और 4√5 - 1। अब बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं आई है। हम इतनी बात तो आपकी समझ गए हैं कि क्या आपने सिखाया हमें। बस हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लिखे नीचे डिवाइड किया, जो बच्चा ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो ऊपर से मल्टीप्लाई करना था हमने वो भी लिख दिया। अब आगे देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए आगे, अब बोलोगे आगे सर बहुत आसान है, √2 यहाँ है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 2 तो नीचे रहेगा ही। लेकिन एक बात है सर कि यहाँ पे √5 है यानी कि 5 बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर हाँ 2 × 5 हो जाएगा। समझ पाए मेरी बातों को? आप बोलोगे हाँ सर समझ गए हम आपकी बातों को। तो ये देखिए √5 और ये +1 यानी कि √5 × 1 √5। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है, हमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट में रख दे। दूसरा देखिए -1 है, -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2√5 और माइनस क्या हो जाएगा। अब बोलोगे सर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये भी सर समझ में आ गई।
माइनस का 1 से 2√5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2√5 होगा, और माइनस का 1 से प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 होगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, समझ में आ गया है हमें, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब आगे देखो, तो देखिए यहाँ माइनस है तो आप माइनस को छोड़ दीजिए, ब्रैकेट है क्योंकि इन दोनों में आप ऐसे करके ब्रैकेट दे दीजिए। अब यहाँ देखिए √5 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है तो 4 तो आ ही जाएगा। अब बोलोगे हाँ आ जाएगा सर, तो देखिए √5 करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा, ये भी सही बात है। √5 से -1 मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे सर माइनस का 5 ही आएगा, माइनस का √5 ही आएगा। अब बोलोगे हाँ ये चीज़ भी समझ आ गया सर। अब देखिए आगे √1 से सेम नंबर है, अब जो लिखा हुआ है 1 से लिखने पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में था तो हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो जो लिखा है आप वो ही लिख दीजिए। प्लस का 4√5 और माइनस का 1 लिख दिया आपने। आप बोलोगे हाँ सर लिख दिया हमने, और समझ भी आ चुका है कि आपने क्या किया, अभी कोई हार्ड नहीं है चीज़। और देखिए यहाँ तो आप जानते ही, ये प्लस भी और ये माइनस भी, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया हमें, कोई दिक्कत हमें नहीं है सर जी। अब आगे देखो, आप आगे बोलोगे कि सर यहाँ तो 2 5 से 10 हो गया। अब देखिए ये और ये सेम दिख रहा है, कुछ हद तक सेम दिख रहा है। देखिए जाति भाई मैंने आपको समझाया क्लास 1 क्लास 2 में जाति भाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जाति भाई मतलब जो एक ही जाति के भाई है, ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है, लेकिन बड़ा भाई क्या है, बड़ा शैतान है, बड़ा ही कमजोर इंसान है, बड़ा ही घटिया किस्म का इंसान है। तो बड़ा भाई क्या कर रहा है, बड़ा भाई घटिया माइनस में है और छोटा भाई प्लस में है। तो माइनस प्लस हमें पता है क्या है, माइनस होता है। तो बड़ा भाई जब छोटे भाई को मारेगा तो बड़ा भाई भी आधा खत्म हो जाएगा, छोटा भाई तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, आधा माइनस भाई, यानी कि माइनस का 5 √5। 2 से 1 माइनस होगा तो 1। ठीक है, आप मेरा बात कहने का मतलब ये है कि यहाँ √5 में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ 2 है, तो 2 से 1 माइनस होगा तो 1 होएगा। लेकिन किसका साइन, माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। आप समझ पाए, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ पर 10 होता, यहाँ पर 10 हुआ और यहाँ माइनस का 1। अच्छा चलिए आगे कर देते हैं, अभी ना करते, माइनस ब्रैकेट ना खोलिए अभी भी। अब यहाँ देखिए 4 5 से 20, आप बोलोगे हाँ सर 20 कोई दिक्कत नहीं है 20। आगे आप बोलोगे सर देखिए ये भी जाति भाई दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे खेल उल्टा है। खेल उल्टा कैसे है, छोटा भाई बड़ा घटिया कमजोर घटिया इंसान है, फालतू इंसान है, लेकिन बड़ा भाई अच्छा इंसान है। छोटे भाई ने अपनी प्रॉपर्टी मांग ली, जो बड़े भाई ने दे दिया, जा ले लिया, तो 4 में से 1 माइनस होगा। यहाँ पे √5 का कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 4 में से अगर 1 माइनस होगा तो 3 बचेगा, 3 √5। लेकिन साइन किसका बैठेगा, आप बोलो सर प्लस का बैठेगा, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है 1 छोटा है। आप बोलो सर हाँ 3√5 बैठेगा। ये भी चीज़ समझ में आ गया है सर। और इधर -1 भी है, आप लिख दीजिए ऐसे करके, और नीचे बच गया 5 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 5 ही होगा, 1 का स्क्वायर सबको पता ही 1 होता है। हो गया, समझ में आया आपको। आप बोलोगे सर हाँ समझ में हमें अच्छे से आ गया है, कोई समस्या हमें नहीं आ रही है। अभी आगे कर दीजिए, आप आगे क्या कीजिएगा सर, देखिए आगे करते हैं। आप बोलोगे कि सर 10 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, नंबर है, 10 प्लस में है 1 माइनस में है, यानी कि माइनस प्लस क्या होता है, आप बोलो सर माइनस होता है। तो आप क्या बोलोगे सर कि आप लिख दीजिए 9 माइनस √5 लिख दीजिए। आप लिख दिया हमने, आप बोलोगे हाँ लिख दिया। फिर माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ 20 है यहाँ -1 है, यानी कि आप सर 19 लिख दीजिए। 20 से माइनस कीजिए 19 लिख दीजिए, और प्लस का 3√5 लिख दीजिए। लिख दिया हमने भाई। आप बोलोगे हाँ बाय। नीचे कितना है, तो 5 से 1 माइनस होगा, आप बोलो सर 4 लिख दीजिए। आप 4 लिख दिया हमने, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए दोस्तों, इस चीज़ को मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए 9√5 ये फर्स्ट ब्रैकेट है। फर्स्ट ब्रैकेट खोलने से आपको कोई झमेला नहीं होता है। फर्स्ट ब्रैकेट जब भी आपको खोलिएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा है सामने आप लिख दीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट में हमने जो लिखा था लिख दिया 9 माइनस √5। लेकिन सेकंड ब्रैकेट अगर खोलना है आपको, तो सेकंड ब्रैकेट खोलने से पहले आप जो बाहर माइनस का साइन है उसे अंदर के साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो बाहर का साइन है उससे अंदर के साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि यहाँ देख सकते हैं माइनस है, यहाँ देख सकते हैं प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, आप बोलो सर माइनस होता है, हमें तो ये बात पता है। तो यह -19 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, ब्रैकेट भी खुल गया हमारा।
अब लोग सर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है, 3√5 हो गया। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, दिक्कत नहीं है हमें, सबको समझ में आ गया हमें। और नीचे सर 4 है, 4 भी आप लिख दीजिए, हमें अच्छे से समझ में आ गया है। आप बोलोगे हाँ। अब देखिए यहाँ भी भाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब लोग भाई वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया सर? तो देखिए यहाँ पे 19 है, ये नंबर है, ये भी नंबर है। अब लोग सर ये तो बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर छोटा नंबर घटाएंगे, माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो आप लोग सर माइनस का 10 होता है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, माइनस का 10 होता है, हमें ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा खेल उल्टा हुआ और दोनों भाई ही बड़े घटिया हैं, दोनों भाई माइनस में। तो माइनस माइनस क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का 3√5, लेकिन साइन बैठेगा, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है आपको पता है, प्लस होता है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ऐसे 4√5 हो जाएगा, और साइन बैठेगा सर माइनस का ही बढ़ा दीजिए, क्योंकि 3 का साइन बड़ा है इसलिए साइन बैठ गया बड़ा, नीचे बच गया सर 4। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं आ रही है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, आप कन्फ्यूज़न ना होए जगह का कमी का वजह से। माइनस का 10 माइनस का 4 है, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, बोलो सर माइनस का 5 बचेगा क्योंकि 2 5 से 10 होता है, और माइनस का 2 बचेगा क्योंकि 2 2 से 4 होता है, और नीचे तो 4 है, तो 4 रह गया। आप बोलोगे सर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए ना, 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम में। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, कैंसिल हो गया। और एक काम कीजिए, आंसर लिख दीजिए आप, आंसर तो हमारे सामने आ ही गया कि माइनस का 5 और माइनस का 2√5 बाय 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये आपका आंसर ना हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर दोनों आपको ये प्लस में दिख रहा हो और ये माइनस में दिख रहा हो तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 5 + 2√5 बाय 2, सॉरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस को जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाले नंबर से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस चीज़ को ध्यान रखें, जो माइनस वाले नंबर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही था हमारा 8.1। चलिए बढ़ते हैं 8.2। तो देखिए 9.2 का 8.2, ये आपके 9.2 का लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अभी हमने 8.1 किया और हमने समझा कैसे इन सवालों किया जाता है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सर एलसीएम ले लीजिए आप, पहला स्टेप है आप एलसीएम ले लीजिए प्यार से। तो हमने एलसीएम ले लिया, जो नंबर है आप उसी को लिख दीजिए, 3 + √5 और 3 - √5। आप बोलोगे हाँ सर फर्स्ट स्टेप तो हमें अच्छे से दिमाग में आ गया है कि एलसीएम लेना है, हमें समझ में आ गया है इतनी बात। आगे क्या कीजिएगा, आगे जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलोगे हाँ ये भी चीज़ हमें सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हमें नहीं है कि 3√5 से हमने जब एलसीएम डिवाइड किया तो 3 - √5 बच गया, हमने उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट वाला नंबर बच जाएगा, और फर्स्ट वाले नंबर से आप फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 + √5। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, इतना भी हमें समझ में आ गया, हमारे दिमाग में घुस गया, हमारे में अब कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो आगे क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट नंबर है उससे हम दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जो सेकंड नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई लिख दीजिए आप। ये तो बहुत आसान है। आप बोलोगे सर 8 से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को, तो 3 - √5 हो गया। आप बोलोगे हाँ, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं है कि इससे मैंने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया या इससे इसको, आप 3 से इन दोनों को भी कर सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, 2 आंसर है वही आना है। तो मैंने 8 से 3 - √5 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस का 3√2 है। आप बोलोगे हाँ 3 - √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोलोगे सही समझ में आ गया है सर, कोई हमें समस्या आपसे नहीं हो रही है। माइनस, आप बोलोगे सर 8 है, 8 से आप 3 + √5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 + √5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दे, बीच में माइनस है इसलिए ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। 3 + √5 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 3√2 है, उससे भी आप लिख दे 3 + √5। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है, हमें कोई समस्या नहीं आ रही है, आपने हमें अच्छे से समझा दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब करेंगे वही जो हम करते आए हैं,
सॉल्व मल्टीप्लाई। देखिए 8 3 जा आप लोग सर 24, आप लोग सर 8√5 जा तो आप लोग सर 8√5 भी होगा, माइनस का 8√5 हो गया। आप बोलोगे हाँ हो गया, प्लस ब्रैकेट दे दें आप, 3√2 से 3 करेंगे, 3 3 से कितना, आप बोलोगे सर 9 और √2, ये तो समझ में आ गया आपको। आप बोलोगे हाँ, 3√2 से इसको करेंगे तो 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे है तो 3 तो आएगा ही। लेकिन अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 3 तो 3 आ गया, 2 5 से आएगा 10। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया है सर, हमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। और हमने ये ब्रैकेट कर दिया बंद, माइनस, आप लोग सर यहाँ पे 8 3 जा यहाँ भी 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सर यहाँ पे 8√5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है सर हमें। यहाँ आप लोग सर माइनस में है तो माइनस तो आएगा ही, 3 3 से 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर √2 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ ये भी सब समझ में आ गया है, हमें कोई समस्या नहीं है हमें। अब आगे देखिए, यहाँ माइनस प्लस माइनस, और 3 तो नहीं है, 3 तो आएगा ही, और 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा √10। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया है सर, हमें कोई दिक्कत कोई समस्या अब नहीं है। बाय। अब देखो यहाँ पे a² + b², a + b a - b क्या होता है आपको अच्छे से पता है, a² - b²। तो यहाँ लिख दे 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है ये। अब बस जोड़ घटा गुना भाग कीजिए, क्या कुछ जुड़ रहा है कुछ घट रहा है तो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो 24 में कुछ भी ऐसा जुड़ने वाला नहीं है, नहीं रूट कोई मिल रहा है, कुछ नहीं होगा, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है वैसे ही खुल जाता है। आप बोलोगे चलिए ये भी चीज़ हमें समझ में आ गया है, फर्स्ट ब्रैकेट जो भी नंबर लिखा हुआ है आप जो लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, -3√10। आप लोग सर सेकेंड ब्रैकेट खोलने के लिए, तो अभी हमने किया कि जो भी बाहर साइन है उसे अंदर के साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए माइनस और प्लस, आप लोग सर -24, माइनस और प्लस आप लोग सर -8√5, माइनस और माइनस आप लोग सर +9√2, माइनस और माइनस आप लोग सर +3√10। अब बोलोगे हाँ सर ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई है, कोई हमें समस्या दिक्कत नहीं है। बट्टे यानी कि बाय, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और √5 का स्क्वायर 5 होता है। बोलोगे हाँ ये चीज़ समझ में आ गई। क्या कोई ऐसा नंबर है जो कट रहा है, आप उसे अच्छे से मिलाए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे काटते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे +24 - 24 कैसे तुक बनता है। अगर मैंने 24 रुपये लिए पापा से और 24 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपये बचे? आप लोग से कुछ नहीं बचा, गुल्ला बचा, 0 बचा। तो यहाँ पे अगर मैं 24 से 24 डिवाइड कर दूँ, कोई दिक्कत है? कोई काट दूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सब सही सॉर्टेड है, ठीक है। अब बोलो सर ठीक है ये तो सॉर्टेड है, और कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ पे 3√10 और यहाँ -3, यहाँ -3√10 यहाँ +3√10। अब लोग सर ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस में है, ये भी क्या कर दिया हमने, काट दिया। बचा क्या? बचा क्या? अब देखो माइनस का 8√5, यहाँ माइनस का 8√5 है, और माइनस माइनस क्या होता है हमें अच्छे से पता है, प्लस होता है। तो आप बोलो सर 8 और 8 16 हो जाएगा, माइनस का 16√5। आप बोलोगे हाँ सही समझ में आ गया है सर जी, कोई समस्या नहीं। अब देखोगे आप बोलोगे 9√2 और 9√2 दोनों प्लस प्लस में है। आप बोलोगे सर हाँ ये भी बात सही है। तो 9 और 9 कितना होता है? आप बोलोगे 18 होता है, 18√2। आप बोलोगे हाँ सर ये भी कोई समस्या कोई हमें दिक्कत नहीं है। नीचे कितना है? आप नीचे बोलोगे सर नीचे आएगा 4, कोई दिक्कत है? क्योंकि 9 से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। आप बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया, इतना आसान होता है, समझ कभी जानते नहीं थे। तो देखिए आगे क्या करेंगे। आप बोलोगे सर 2 तो कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 9 से 18 और 2 8 से 16, यानी कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा सर। 2 मैं कॉमन ले लिया, बचा क्या? 2 9 से 18 √2, 2 8 से 16 √5। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। नीचे है 4, 2 से 4 काट दो ना सर, क्या बचा? 2 2 से 4। कितना आंसर आया? आप बोलोगे सर आंसर आया है 9√2 -8√5 और बाय 2। यही आपका छोटा सा मोटा सा प्यारा सा गोला सा गोटा सा आंसर है।
इतना आसान होता है आपके लिए रूट। ये था आपका 9.2 का सारे क्वेश्चंस। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखिए कौन सा सवाल आपको समझ नहीं आया, या फिर आप रिपीट करके देखें। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। अगर आप बार बार वीडियो रिपीट ना करें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और वहाँ पे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें, वो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें। चलिए देखते हैं आगे। देखिए 9.2 का नंबर 7 बिल्कुल 9.2 के नंबर 6 जैसे ही है। आप बस उसे डिवाइड में लिख दें और सॉल्व कर दें। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 9.2 का टोटल नंबर 9.2 का नंबर 7 के सारे सवाल आपके होमवर्क के तौर पे हैं। आपके नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ आप वहाँ पे होमवर्क को सॉल्व करके भेजें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें ये डाउट है, आप हमें बताइए, ये नंबर या ये नंबर। मैं उसे रिसॉल्व करने की कोशिश बहुत जल्द करूँगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सएप चैनल नंबर, आप उसमें से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या आप अचीव कर सकेंगे। हमारा टारगेट बैच है 90% का, कि मैथ्स में और कुल मिला के सारे सब्जेक्ट्स में आपके बोर्ड्स में एटलीस्ट 90% आ सके, क्योंकि आपको पता होगा